हाय, मैं हूं डॉक्टर अर्शदीप सिंह एंड आई एम अ प्लास्टिक सर्जन। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेशेंट प्रोफाइल्स जो मेरे पास ओपीडी में आते हैं, दे आर यंग एडल्ट सफरिंग फ्रॉम फेस एक्ने। एंड द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने इज टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एक्ने। आज मैं आपको बताऊंगा एक्ने फेस मैपिंग के बारे में, जिससे हम ये समझेंगे कि चेहरे के डिफरेंट एरियाज में एक्ने होने का क्या कॉमन साइंटिफिक पैटर्न और कॉजेज हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द हेयर लाइन एंड फोरहेड। अगर आपको इस एरिया में बार बार एक्ने हो रहे हैं, उसके 2 कॉमन कॉजेज हो सकते हैं। नंबर 1 इज पोमेड एक्ने, विच मीन्स कि जो आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं लाइक हेयर जेल्स एंड हेयर ऑयल, वो आपकी स्किन के ऊपर क्रीप करके दे आर क्लॉगिंग योर पोर्स एंड कॉजिंग एक्ने। नंबर 2 इज एक्ने मैकेनिका, which means mechanical friction from wearing helmets and caps can be causing inflammation and acne in your case. Now let's talk about the cheek area. अगर आपको इस एरिया में बार बार एक्ने हो रहे हैं, इसका मोस्ट कॉमन कॉज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट फ्रॉम डर्टी सर्फेसेज ऑफ डर्टी मोबाइल फोन्स, स्लीपिंग ऑन डर्टी पिलो केसेस एंड स्लीपिंग ऑन डर्टी सर्फेसेज लाइक अ लेक्चर हॉल डेस्क. It could also be because of repeatedly wearing a dirty mask called maskne. अगर आपको एक्ने जॉ लाइन और चिन एरिया में हो रहे हैं, दिस एरिया इज द हार्मोनल हॉटस्पॉट. इट हैज़ अ हाई डेंसिटी ऑफ ऑयल ग्लैंड्स विच आर सेंसिटिव टू हार्मोनल फ्लक्चुएशंस. यहाँ पे एक्ने देखा जाता है इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम PCOD, पेशेंट्स हु आर अब्यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पीपल हु हैव टेस्टोस्टेरॉन सेंसिटिविटी, पेशेंट्स हु हैव स्ट्रेस which causes cortisol spike, and patients who have insulin spikes. Sometimes we also get patients who have recurrent acne around the mouth. And the trigger could be something as simple as a sensitivity to fluoride and SLS in their toothpaste, or a dirty habit of using too much of lip balm and lip gloss all the time. And changing these habits can actually result in curing of this acne. So acne face mapping is not a clinical diagnosis, but it can be a helpful guide for understanding the cause of acne in your cases and to avoid the triggers. But if the acne still persists, you must see your doctor.